अगले ही क्षण नागराज के साथ वहां खड़ा हर शख्स बहुत चक्का रह गया। अरे, बाढ़ का सारा पानी तेजी से उस होल्डिंग में समाता जा रहा है। हे मेरे भगवान, ये क्या हो रहा है? कुछ ही क्षण पहले जहां पानी बाढ़ का रूप धारण किए हुए था, अब वहां उसका नामो निशान न था। घोर आश्चर्यजनक घटना, बिल्कुल ऐसे जैसे मैं कोई सपना देख रहा हूं। अरे, यह क्या? नागराज बुरी तरह चौंका और उसका चौंकने का कारण थी वह पतली सी किरण जो लपलपाती हुई टैंकर ट्रक के विशाल होल्डिंग से टकराई और एक और आश्चर्यजनक दृश्य प्रस्तुत करती चली गई। उफ, ये टैंकर करंट जिंदा हो गया। बला की फुर्ती का प्रदर्शन करके नागराज कैंटर ट्रक्स की चपेट में आने से बचा। अब नागराज को सारा माजरा समझते देर न लगी। ये ना तो कोई परी कथा है और ना सपना, ये तो जादू का कमाल है। कोई अपने जादू से मेरी जान लेने पर उतारू है। किसी की तलाश में घूमी नागराज की निगाहें तो होटल ओबराय के टॉप पे खड़ा हुआ मरियल सा व्यक्ति यह सब जादू कर रहा है, लेकिन वह है कौन? नागनाथ मुझे उसका पता ला कर देगा। नागराज ने नागनाथ दुश्मन की तरफ भेज दिया। इधर दुश्मन, ट्रक की चपेट में आने से तू किसी तरह बच गया नागराज, और ट्रक दीवार से टकरा कर नष्ट हो गया। कोई बात नहीं, अब मैंने अपने जादू से तेरे लिए एक ऐसी मौत को जगाने की सोच ली है जो तुझे मार कर ही मारेगी। उससे पहले तू लाख कोशिशों के बाद भी उसे नहीं मार सकता। उसकी आंखों से लपलपाई कई रंग बिरंगी किरणें जो हाथ में थमे उस विचित्र प्रिज्म से होकर गुजरी और जो टकराई ओनिडा के नर्क के शैतान से तो हा 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 हा, ओह, एक और नई मुसीबत। मुसीबत नहीं रे नागराज, मौत बोल तू मुझे, अपनी मौत बोल। हा 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 हा। उफ, इस शैतान को रोकना होगा। अपने सब सैनिकों की मदद से विद्युत से लहराकर शैतान से जा लिपटे सैकड़ों सब सैनिक, लेकिन दूसरे ही क्षण शैतान ने एक को भी अपने शरीर पर नहीं रहने दिया। नाग के शैतान को तेरा नाग नहीं रोक पाएंगे नागराज। हा हा हा। और ना ही तुझे मारने से बचा पाएंगे। इस बार नागराज ने नागरस्सी पर लहराकर धातक विष फुंकार उगल दी। तेरी हड्डियां तक गल जाएंगे दोस्त। बच्चों की तरह फूके क्यों मार रहा है नागराज? मैं तेरी फूकों से उड़ने वाला नहीं, इसलिए बचकाने हरकतें छोड़ दे। ओह, इसे तो कुछ भी नहीं हुआ। और मर्दों की तरह लड़। इस नग के शैतान को खत्म करने का तो अब एक ही तरीका है, और वो है अपने धातक विष को इसकी नसों में पहुंचाना। अब तक मेरा यह विष सैकड़ों को मोम की भांति पिघलाता आया है। शैतान के मांस में अपने दांत गड़ा दिए नागराज ने, लेकिन इस बार वह नहीं हुआ जो हर बार होता आया था। फिर बच्चों वाली हरकत, तुम बाजेंगे होगे नागराज। ओह, मेरे बहन का विष से भी इस शैतान का कुछ नहीं हुआ।
अब क्या करूं? कैसे खत्म करूं इस शैतान को और कैसे मैं इससे अपनी जान बचाऊं? तभी नागराज के मस्तिष्क से नागनाथ के मस्तिष्क संदेशवाहक तरंगे आ टकराई। तुम्हारा सोचना सही है। तुम पर किरणों का हमला सामने वाली बहुमंजिला इमारत पर खड़े व्यक्ति ने ही किया है नागराज। अब बताओ मेरे लिए क्या आदेश है? एक पल के लिए नागराज ने अपना ध्यान शैतान की तरफ लगाया। इस शैतान को किसी और जादू द्वारा जिंदा किया गया है और इसको अगर मारा जा सकता है तो सिर्फ जादू के द्वारा। अगर मैं उसी जादुई किरण द्वारा ओनिडा की होल्डिंग पर बनी नग की आग को फिर से जिंदा कर सकूं तो वह नग की आग इस नग के शैतान को खत्म कर सकती है। तुरंत ही नागनाथ, इस समय तुम जिस व्यक्ति के पास हो उससे लिपट जाओ और उसे इस तरह किरणें छोड़ने के लिए मजबूर कर दो कि वे सीधी नग की आग वाले होल्डिंग पर गिरे। कर सकोगे ये काम? क्यों नहीं? और अचानक हुए उस हमले से वह शख्स पूरी तरह हड़बड़ा गया। अनजाने में ही उसकी आंखों से किरणों का तूफान निकला और प्रिज्म के अंदर से होता हुआ नीचे ओनिडा की होल्डिंग की तरफ बढ़ चला। साथ ही साथ नागनाथ ने भी उसके हाथ को एक तेज झटका दिया और प्रिज्म उन रहस्यमयी हाथों से छूट गया।